सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 7 के संस्कृत सोपानम से आपका आयुर्वेदस्य महत्वम पाठ पढ़ेंगे। तो आइए चलिए हम पाठ शुरू करते हैं। तो बच्चे, आपका पाठ 9 है आयुर्वेदस्य महत्वम, इम्पोर्टेंस ऑफ आयुर्वेद। ठीक है बच्चों, आयुर्वेद क्या होता है? जैसे कि हम एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, ठीक है, और होम्योपैथिक 3 प्रकार की हम दवाइयाँ करते हैं। उसी का एक प्रकार है बच्चों आयुर्वेद। ठीक है बच्चों, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। तो पहले है आपका कमलः। ये कमल एक बच्चे का नाम है बच्चों। वो अपने गुरुजी से यहाँ पे सवाल करता है। वहाँ पे देखिए कैसे सवाल करता है ये। आचार्यवर नमामि स्व सामान्य ज्ञान स्पर्धा भविष्यति। हे गुरुजी, हे आचार्य जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कल जो है वो सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता होगी। भविष्यति मतलब होगी। आयुर्वेदस्य विषय मम ज्ञानम नाधिकम। आयुर्वेद के विषय में मेरा ज्ञान अधिक नहीं है। कृपया भवान सहायताम करोतु। कृपया आप सहायता कीजिए। तो अध्यापक क्या कहते हैं बच्चों? अस्तु वत्सः, ठीक है बच्चे, ठीक है बेटा। किम त्वं जानसि वेदा कति सन्ति। क्या तुम जानते हो कि वेद कितने हैं? कमल कहता है जानामि महोदय, मैं जानता हूँ महोदय। चत्वार वेदा सन्ति, 4 वेद हैं। तेषां नामानि, उनके नाम हैं ऋग्वेद, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः च सन्ति। उनके नाम इस प्रकार हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अध्यापक कहते हैं शोभनम, बहुत अच्छा। एवमेव 4 उपवेदा सन्ति। इसी प्रकार बच्चे 4 उपवेद भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चे? आइए उसके बारे में जानते हैं। आयुर्वेदः, धनुर्वेदः, गंधर्ववेदः, अथर्ववेदः च। बच्चे उपवेद कौन कौन से हैं? आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और अथर्ववेद, अर्थवेद। ये 4 आपके क्या हैं? उपवेद। और 4 क्या हैं आपके? वेद। ठीक है बच्चों। उपवेदेषु प्रथमः आयुर्वेद मनुष्याणां स्वास्थ्यलाभाय सर्वोत्तम हेतु अस्ति। उपवेदों में, उपवेदेषु मतलब उपवेदों में, प्रथमा पहले, आयुर्वेद में मनुष्यों के स्वास्थ्य के लाभ के लिए सर्वोत्तम हेतु अस्ति। मनुष्यों का जो स्वास्थ्य लाभ है वो सबसे सर्वोत्तम है। आगे देखिए। तो बच्चे आगे देखिए, फिर अध्यापक से कमल पूछता है, क्या पूछता है कमल? आयुर्वेदस्य आरंभ कदा अभवत। कि हे गुरुजी, आयुर्वेद का जो आरंभ है वो कब हुआ? अध्यापक कहते हैं, अध्यापकः शृणु तावत्, तो सुनो। अनंत कालात् देवा ऋषयः च आयुर्वेदस्य प्रचारम अकुर्वन्। कि सुनिए, अनंत काल से देवी देवताओं और ऋषियों ने आयुर्वेद का प्रचार किया। अकुर्वन् मतलब किया। मनुष्य लोके तु धन्वन्तरि अस्य प्रथम प्रचारक मन्यते। मनुष्य लोक में धन्वन्तरि को इसका प्रथम प्रचारक मानते हैं। तदंतरम चरक, सुश्रुत, भट्टादयः आयुर्वेदस्य प्रसिद्धा आचार्य अभवन्। उसके बाद चरक और वाग्भट्ट भी आयुर्वेद के प्रसिद्ध आचार्य हुए। ठीक है बच्चों। तेषां कथनम च, उनका भी कथन है, और उनका कथन है आयुर्वेदस्य नियमानां पालनेन मानव सुखेन शतवर्षाणि यावत् स्वस्थं जीवनं यापयति। उनका ये कथन है कि आयुर्वेद के नियम के पालन से मनुष्य सुखपूर्वक 100 वर्ष तक अपने स्वस्थ जीवन को यापन कर सकता है या यापन करता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। कमलः, कमल कहता है मनुष्य कथम रुग्ण भवति महोदय। मनुष्य किस प्रकार रोगी होता है महोदय? मतलब मनुष्य कथम किस प्रकार, रुग्ण मतलब रोगी, भवति मतलब होता है। ठीक है। अध्यापक आयुर्वेदानुसार शरीरे वात पित्त कफ इति त्रय दोषाः भवन्ति। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में वात,
पित्त कफ ऐसे 3 दोष होते हैं। यदा मिथ्याविहारेण च एते प्रकुप्यन्ति तदा मनुष्य रोगी भवति। जब मिथ्याहारेण यानी कि जब गलत आहार होता है और गलत विहार होता है, इस प्रकार की प्रक्रिया से, ऐसी प्रक्रिया जब होती है तब मनुष्य रोगी होता है। यानी कि जब हम गलत भोजन कर लेते हैं और गलत हमारा घूमना टहलना हो जाता है तो हम क्या बन जाते हैं बच्चों? रोगी हो जाते हैं। कमलः कमल कहता है गुरुवर मनुष्य कथम स्वास्थ्य लाभम करोति। हे गुरुजी, आप बताइए कि मनुष्य किस प्रकार स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकता है या प्राप्त करता है। आगे देखिए। अध्यापक कहते हैं आयुर्वेदे रोगस्य निदानम अस्ति। आयुर्वेद में रोग का निदान है। समुचित पथ्य पालनेन मनुष्य सर्वथा स्वस्थ भवति। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बता रहे हैं कि समुचित पथ्य पालनेन, समुचित आहार के ग्रहण करने से मनुष्य हर तरह से स्वस्थ होता है। ठीक है, यानी पथ्य पालनेन यानी पथ्य मतलब सही भोजन, ठीक है, का पालन करने से मनुष्य हमेशा क्या होता है बच्चों? स्वस्थ होता है। कमल क्या कहता है? कृपया का संचित औषधीनाम नामानि वदतु या भी जना दीर्घायु लभन्ते। कृपया आप मुझे कुछ दवाइयों के नाम बोलिए। वदतु मतलब बताइए, बोलिए, जिनसे लोग दीर्घायु प्राप्त करते हैं या जिससे लोग अधिक वर्ष तक जीवित रहते हैं। अध्यापक बताते हैं हरितकी हरड़, विभीतिकः बहेड़ा, आमलकम आंवला च एतादृश औषधयः सन्ति। ये औषधियाँ हैं। त्रिफला आयुर्वर्धकः रोग निवारकः च अस्ति। त्रिफला जो है बच्चों वो आयुर्वेदिक रोग निवारक है। कमल कहता है एवं अद्यत्वे रुग्णा जना पुनः आयुर्वेदम सम्मानयन्ति। तो कहते हैं इसीलिए, कमल कहता है एवं अद्यत्वे, इसीलिए आजकल लोग फिर से आयुर्वेद का सम्मान करने लगे। ठीक है बच्चों, यानी आयुर्वेद का सम्मान करना मतलब आयुर्वेद को मानने लगे। ठीक है, आगे अध्यापक क्या कहते हैं? हाँ, इदं प्यवगच्छयत औषधीनां प्रयोगः बहुरूपेण विविधप्रकारेण भवति। यथा काष्ठादिचूर्णम्, आस्वः, अवलेहः, गुटिका रसः, रसायनं चेति। आयुर्वेदस्य प्रचार विदेशेष्वपि प्रचलति। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कह रहे हैं हाँ, यह भी जान लो कि दवाइयों का प्रयोग बहुत प्रकार से होता है। जैसे काष्ठादि चूर्ण, मतलब हम चूर्ण भी खाते हैं ना बच्चों, चूर्ण में, अर्क में, आश्व अर्क में, अवलेह चटनी में, गुटिका गोली में, रस में, रसायन मतलब रसायन में भी आयुर्वेदिक चीज़ों का प्रचार विदेशों में भी हो गया है या प्रचलित है। मतलब बच्चों ये जो आयुर्वेद है वो विविध प्रकार से हमें मिलता है। किस प्रकार से यहाँ पे आपके लिखा गया। और आगे क्या है, आयुर्वेद के जो प्रचार हैं वो विदेशों में भी प्रचलित हैं। तब कमल क्या कहता है? कहता है कमलः धन्यवाद गुरुवर्य, धन्यवाद मेरे गुरुजी। अधुनाहम स्पर्धायां कृते संजितो अस्मि। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ गुरुजी। अब मैं स्पर्धा के लिए तैयार हूँ। स्पर्धा मतलब बच्चों प्रतियोगिता के लिए तैयार हूँ। इसी प्रकार बच्चों ये आपका पाठ समाप्त हुआ। मैं आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। यदि नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, आगे इसके अनुशीलन को देखते हैं बच्चे।
तो बच्चे अनुशीलन में आपका पहला है निम्नलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चत्वार उपवेदा के संति के मतलब कौन कौन से हैं। यहाँ पे चारों आपको उपवेदों के नाम लिखने हैं। तो आपको पता है बच्चों, आयुर्वेद, अथर्ववेद और क्या बोलते हैं आपका गंधर्ववेद, अर्थवेद, ये चारों आपके नाम यहाँ पे लिखने हैं। प्रथम उपवेदस्य नाम किम। तो पहले उपवेद का नाम क्या है? अथर्ववेद। क्या नाम है? अथर्ववेद। आयुर्वेद क्या नाम है? आयुर्वेद। तो इसी प्रकार आपके ये सारे प्रश्न उत्तर हैं बच्चे। रिक्त स्थान को भरिए यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। यहाँ पे आपको किताब में से आपके मिलेगा, पुस्तक में से, उसी पुस्तक से आपको इसे भरना है बच्चों। आगे देखिए, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। संस्कृत अनुवाद कुरुतः। अब देखिए अनुवाद। आचार्य जी नमस्कार करता हूँ। तो आपको मैंने पहले ही बताया था आचार्य जी के लिए बच्चों, हमने पढ़ा था नमामि आचार्य गुरुवरः। जो भी आप लिखना चाहें, आचार्य अहम नमामि, आचार्य नमामि। ठीक है बच्चों, इस प्रकार यहाँ पे आपका संस्कृत अनुवाद होगा। आगे आपका अनुशीलन 4 है। एकस्मिन् शब्दे उत्तरम लिखता। एक शब्द में उत्तर लिखिए। वेदा कति सन्ति, वेद कितने हैं। तो आपको क्या लिखना है? चत्वारि। क्या लिखना है? चत्वारि। ठीक है, इस प्रकार आपको यहाँ पे जो भी हैं उसको एक शब्द में ही उत्तर देने हैं। आगे अनुशीलन में आपका है निम्नलिखितानां शब्दानां विभक्तं वचनं लिंगम च लिखता। इसमें बच्चों वचन, लिंग और विभक्ति तीनों को लिखना है। ठीक है, तो ये आपको आपके PDF उत्तरमाला में आपको दे दी जाएगी। इसे आप देख के भरेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।